नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी चैनल। साथियों, हम बिहार के सारण जिला के बनियापुर से आज हम बात कर रहे हैं। जो अभी मेरे सामने जो आप कैमरा में देख रहे हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सीएम न्यूज के पत्रकार भी हैं। तो साथियों, आज उनसे हम बातचीत करते हैं। उनकी दुकान पर हम पहुँच गए हैं, जो बिजली की दुकान है। और उनसे बात करते हैं जो अतीक अहमद का हत्या हुआ है, उन पर इनका क्या विचार है। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज़ पर। स्वागत है आपका भी। और आज ईद है, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद पूरे देशवासियों को और आपके महानायक टीवी को। और आप इस ईद के मौके पर पहुंचे हुए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके टीवी के सारे कार्यकर्ता और काम करने वालों को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो अतीक अहमद जी का जो हत्या हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हत्या तो हमेशा ही निंदनीय ही रहता है। हत्या हत्या होती है। भारत के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। महात्मा बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, जहाँ पर अहिंसा की जो है से कि संदेश पूरे विश्व को दिया गया है। और ये धरती अगर भारत की हमारी हत्या से, हिंसा से अगर सराबोर होती है तो हमारे भारत के लिए अच्छा नहीं है। हत्या हत्या है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, चाहे किसी की भी हत्या है। भारत में जो है से कि प्रजातंत्र आज के टाइम में है। भारत में न्यायालय है, कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है। आखिर ये किस लिए है? हत्या का जवाब हत्या नहीं होता। अगर हत्या के जवाब हत्या ही होता तो फिर कानून व्यवस्था के कोई मतलब नहीं होता, हर कोई हत्या कर लेता। तो यह तो गलत है। अगर कोई मुजरिम है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट उसको सजा देगा। जज बैठे हैं वहाँ पर और सजा होती है। ऐसा तो नहीं कि भारतीय न्यायालय में सजा होना बंद हो गया, फांसी तक की सजा होती है। बहुत सारे ऐसे आए हैं मामले, फांसी की सजा हुई है। अतीक अहमद अगर गलत थे, उनके भाई अशरफ अगर गलत थे, तो न्यायालय ने उनको सजा सुनाया था। अगर सजा कुछ और बाकी थी, और भी कुछ केस थे, तो उसमें भी सजा हो सकती थी। लेकिन यह जो हुआ, यह जघन्य अपराध का बढ़ने का एक क्या कहते हैं सिग्नल है। और यह इस अपराध को ऐसे मत देखिए, इस अपराध को देखिए तो ये समझिए कि एक अपराधी एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बड़ा करने के लिए दूसरे अपराधी के किस्म के लोगों को मार रहा है। बिल्कुल है कि नहीं? जी। तो ये अपराध की समाप्ति नहीं है, ये अपराध का ग्राफ बढ़ने की जो है से कि बहुत बड़ा सिंबल है। इसलिए देश को और खास करके यूपी की जनता को जो है से कि सोचना पड़ेगा कि आखिर ये अपराध का ग्राफ बढ़ कैसे रहा है, इस पर लगाम कैसे लगेगा, यह सोचना पड़ेगा। यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई बड़ा अपराधी का अगर राज हत्या हुआ है तो हत्या करने वाले ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मैं उससे भी बड़ा अपराधी हूँ, मेरा राज चलेगा यहाँ पर अब, क्योंकि वो अपराधी, अब उस अपराधी का इतिहास खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये अपराध का बढ़ने का भारत के लिए, समझे कि नहीं, एक बहुत बड़ा सिंबल है। भारत की जनता को सोचना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को सोचना पड़ेगा। आखिर ये प्रजातंत्र देश में है कि नहीं, एक सवाल आ गया है। अब अभी देखिए, मान लीजिए गुनहगार को अगर लोग ऐसे ही मतलब मर्डर करके, हत्या करके अगर गुनहगार को ये तो बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर हम लोग, भारत में एक संविधान से चलता है, भारत एक संविधान से चलता है। तो ये कहाँ तक समझे कि मतलब गुनहगार को गोली मार कर हत्या कर दिया जाए। अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये फासिस्ट, यही फासिज्म है, फासिस्ट बात जिसको कहते हैं। इस सोच के जो लोग हैं ना, वो वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। ये एक सत्ता का ध्रुवीकरण करने का एक तरीका भी है कि एक धर्म के या मजहब के, जाति के लोगों को मारो और दूसरे मजहब के, धर्म के लोगों को अपने तरफ खींचो और इस देश पर राज करो। ये भी इसमें हो सकता है, समझे कि नहीं? अब ये देखिए कि जिस तरह से मान लीजिए अपराधी किस्म के अतीक अहमद थे और उनकी हत्या हुई है, तो आपराधिक किस्म के सैकड़ों केस एक एक व्यक्ति पे है, 50-60 केस हैं। जो एमपी विधायक हैं, मंत्री हैं, है कि नहीं, वे लोग भी हैं। अगर यही काम उनके पहले वाली सरकार उनके साथ की होती तो ना विधायक होते, ना मंत्री होते, आज कुर्सी नहीं होती। तो यह जो सिस्टम है गलत है कि उनके साथ यही काम पहले वाली सरकार कर दी होती, या कानून व्यवस्था पर नजर नहीं रखती, है कि नहीं, और गुंडों पर कंट्रोल नहीं करती, तो गुंडे या कोई और उनको मार देता, तो आज तो मंत्री विधायक वो लोग भी नहीं होते। बिल्कुल। तो वो सरकारें तो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था में, भारतीय संविधान में, कोर्ट कचहरी में विश्वास किया कि उन्होंने कहा कि जो सजा होगी कोर्ट के अनुसार होगी। किसी अपराधी को अपराधी के मारने के लिए छूट नहीं दिया, है कि नहीं? जी। और पुलिस के रहते हुए, पुलिस के घेरे में है,
अतीक अहमद और वहाँ पर जाकर के हमला अपराधी करता है। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं तो वहाँ पर के लग रहा है कि मिस हैंडलिंग हुई है, तब न इस तरह का अंजाम दिया जा चुका है, वरना ये अंजाम तो संभव नहीं था। तो ये पूरा देश समझ रहा है इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं जो है मिस हैंडलिंग हुई है, जिसके वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक है भारत के लिए और तमाम राजनीति करने वाले या समाज सेवियों के लिए। और एक बहुत बड़ी तो घटना ये है कि पत्रकार भी बदनाम हुआ इसमें, है कि नहीं। पत्रकारिता पर जो है कि खतरा मंडरा गया। पत्रकारिता तो जो गोदी मीडिया पैदा हुआ था, अभी अपराध मीडिया आ गया इसमें। ये तो बहुत बड़ा दुखद बात है कि अब हम जैसे पत्रकारों पर कौन विश्वास करेगा कि हम लोग पत्रकारिता ही करते हैं। अब हम लोग का आई कार्ड का चैनल का क्या वैल्यू रह जाएगा पूरे देश के पत्रकारों का। अब बताइए उनका बॉडी जांच होगा तो वो जाएंगे किसी इंटरव्यू लेने के लिए। कितना पत्रकारिता भारत की खतरे में चली गई। पत्रकारिता को भी इन्होंने नहीं छाड़ा, है कि नहीं, उसको भी ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है भारत के ऊपर, समझे कि नहीं। ये देश कैसे चलेगा, एक गंभीर अवस्था में भारत। अभी देखिए जो अतीक अहमद जी के ऊपर जो मतलब जो बात हुआ है, वही चीज़ अगर दूसरा आदमी पर लागू होता है कि वो भी गोली के मतलब जैसे गुनहगार को लोग गोली मार के सजा दे दिया, ऐसे बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो गुनहगार है, उनका कोई मतलब ऐसे केस है, तो उनको भी ऐसा होना चाहिए, उनको भी ऐसा करना चाहिए। तो यही ना बात है। तो बात है कि कानून व्यवस्था खत्म हो जाए। यही मैं पहले बोला कि बहुत सारे लोग हैं, एमपी विधायक हैं, मंत्री हैं, जिनको बहुत सारे केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज हैं। अगर यही काम पहले की सरकार उनके साथ की होती तो आज मंत्री विधायक कुछ नहीं होते, वो है कि नहीं। सोचने की बात है। तो यह जो एक नई सिस्टम शुरू हो रही है कि नहीं, तो ये सिस्टम अगर आगे डेवलप हुआ तो जिसका सरकार बनेगा अपने विरोधी, है कि नहीं, अपने विरोध में रहने वाले को, गुंडों को छूट दे दिया जाएगा, कोई किसी को जाकर मार देगा, है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो ये तो भारत, बताइए यहाँ पर तो पूरा भारत में जो है कि हिंसा ही हिंसा बढ़ जाएगी। इसलिए कानून व्यवस्था का राज देश में होना चाहिए ना। डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो सुरक्षित होना चाहिए। कोर्ट कचहरी जो है, जज हैं, ये सुरक्षित होने, उनकी न्याय व्यवस्था सुरक्षित रहनी चाहिए। आज के टाइम में लग रहा है वाकई में भारतीय संविधान पर खतरा जैसा स्थिति है। बिल्कुल। अभी देखिए अभी कुछ मैसेज आया है कि बड़े सारा लोगों ने बताया है कि जो अतीक अहमद का हत्या हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, समाज सेवी व्यक्ति थे। इस पर आप क्या कहेंगे कि अतीक अहमद? जी। अब मैं तो उनके बारे में इतना नहीं जानता कि वो बहुत बड़े समाज सेवी ही थे, है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं कि क्राइम भी करते हैं। लोगों ने मतलब बता रहा है, नहीं, मुझे नहीं मालूम है उतना। तो जो चीज़ें नहीं मालूम है हमके, तो आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जो खबरें आ रही हैं, है कि नहीं। और कुछ लोग न्यूज़ में आकर कह रहे हैं कि समाज सेवी भी थे। तो हम लोगों की बातें हैं, है कि नहीं। तब है कि अपराध कहीं साबित हुआ है, सजा हुई है, तो उनको अपराधी भी माना जाएगा, है कि नहीं। और कोर्ट से अगर सजा हो गई है तो अपराधी भी माना जाएगा। समाज सेवी हैं, अगर उन्होंने किया है तो समाज सेवी लोग मानते हैं, धन्यवाद हैं कि उन्होंने समाज सेवा किया, तो लोग उनके प्रति जैसे कि अपना सहानुभूति रखेंगे ही, जिनकी उन्होंने सेवा किया, जिनकी मदद की। लेकिन समाज सेवी हो करके अपराधीकरण करना, राजनीति में जाना, है कि नहीं, तो ये राजनीति का अपराधीकरण है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को हो। ये भारत में, भारतीय प्रजातंत्र में ये अलाउ नहीं है कि आप राजनीति में जा कर के अपराधीकरण को बढ़ावा दें और उसके आड़ में आप जो है राजनीति करें और सत्ता का सुख भोगें। यह बहुत बड़ी गलत धारणा भारत के अंदर है। और ज़्यादातर देखते हैं आजकल नेता बनने के लोग राजनीति में जाकर संरक्षण लेते हैं, अपराध करते हैं और नेता बनते हैं, मंत्री तक बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पर जो है जैसे कि आजकल जा कर के बैठ रहे हैं। वही कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके साथ अगर यही हुआ होता, है कि नहीं, बड़े बड़े केस हैं उनके ऊपर, तो आज वो लोग मंत्री की कुर्सी पर पार्लियामेंट में नहीं होते, विधानसभा में नहीं होते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत बेखूबी तरीके से हर बातों का जवाब दिए। तो साथियों, हम सर से बातचीत की।